अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं आज की वीडियो में अपडेट देने जा रहा हूं। लास्ट में पूरी वीडियो देखना, अदरवाइज नहीं कहना कि आसिफ भाई ने एक्सप्लेन नहीं किया था। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि जो रिकवरी चल रही है क्या वो एक्चुअल रिकवरी है या फिर कोई बहुत बड़ा बुल ट्रैप है, और मार्केट यहाँ पर कहाँ तक पंप करेगी, और अगर रिजेक्शन लेनी है बिटकॉइन ने तो कहाँ से लेना। ये सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में क्लियर मैं करने जा रहा हूँ आपको। तो हरगिज़ जो है ना, मेरी वीडियो को स्टेप इग्नोर मत करना, अदरवाइज आप लोग जो है आगे चल के रिग्रेट करोगे। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को। और मैं आज आपको तमाम टेक्निकल जो है वो टॉप टू डाउन दूंगा, ताकि आपका माइंड जो है शीशे की तरह जो है क्लियर हो जाए। और शॉर्ट टर्म के भी आपको एनालिसिस दूंगा कि एक दो दिनों के दरमियान जो है क्या मार्केट मूव लेने वाली है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग मैक्रो लेवल से। और वीकली का चार्ट मैंने इसीलिए पहले ओपन किया हुआ है। मैंने चार्ट बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, तो आप लोग भी जो है ना अपने जहन को बिल्कुल ब्लैंक कर दो, और जो चीज़ें समझा रहा हूँ बता रहा हूँ उनको समझो कि वो लॉजिकल लग रही हैं आपको या नहीं लग रही हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना किसी तरह की वीडियो को। और वीकली के ऊपर सबसे पहले आप देखो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। आपको क्या दिख रहा है इस टाइम कि वीकली के अंदर क्या बिटकॉइन जो है वो आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है दोबारा सुपर बुलिश हो चुकी है, यहीं से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। आप बताओ मुझे। तो आपका जवाब भी यहाँ पर यही होगा कि आसिफ भाई चार्ट पे तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये था ना हमारा दोस्तों वो ब्रेकडाउन एरिया, जिसके बाद से बिटकॉइन जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। तो ये देखो लो बना, एक हाई बना, फिर एक नया लो बना, और अभी क्या हो रहा है, अभी भी यहाँ पर एक लोअर हाई का मूव आ रहा है, सेम तकरीबन वैसा ही जैसा प्रीवियसली भी हम देख चुके हैं। ये देखो लो बना, मार्केट रिकवर हुई काफ़ी, फिर ड्रॉप आया। तो वैसे यहाँ पर दोस्तों एक लो बना है और मार्केट अब रिकवर हो रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और वो है यहाँ पर हमारे पास एक अनफिल्ड लोज का मामला। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि बिटकॉइन ने ड्रॉप करने के बाद जो है ना एक लो बनाया हुआ, ये है हमारा 60,000 का लो। और क्या दिख रहा है आपको कि अभी तक जो है मार्केट ने स्वैप नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा माजी के ट्रेंड्स को देखते हैं ना, तो हमें दिखता है कि जब मार्केट प्रॉपर रिकवरी लेती है ना, तो उससे पहले जो लास्ट लोज होते हैं और उनके नीचे जो मैसिव लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई होती है, जाहिर है यहाँ पर जो लॉन्ग कर रहा होगा उसने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, इन लोज के नीचे रखा होगा ना। एक लो ये आपका 62 पे, एक है आपका 60,000 पे। तो ये अनफिल्ड पड़ा हुआ है, मार्केट की मैसिव लिक्विडिटी जो है यहाँ पे बिल्ड हुई हुई है। तो यहाँ पे अगर माजी में भी देखो आप लोग, तो मार्केट जब तक लोज और हाईज को लेकर नहीं जाती है, मार्केट एक्चुअल जो है आपका जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं करती है। यहाँ पर चलो हमारी लास्ट बेयर मार्केट का जो बॉटम बना था वहां पर जाके देख लो, तो ये आपके सामने है कि ये बिटकॉइन ने ड्रॉप करने के बाद जो है एक लो बनाया था, और ये बना था हमारा 17,000 पे। उसके बाद बिटकॉइन जब रिकवर हुआ था ना मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो तकरीबन 40% की रिकवरी आई थी। बट उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो हमारे लोज थे वो अनस्वेप पड़े हुए थे, तो बिटकॉइन ने उनको स्वैप किया। वैसे ही दोस्तों अब आगे भी इस ट्रेंड में बार बार देखोगे, ये देखो ये हाई बना, मार्केट ने स्वैप किया, फिर डाउन हुई। वैसे ये देखो ये लो बना, मार्केट ने स्वैप किया, फिर हाई नया बन गया। आपको बार बार दिखेगी ये चीज कि जो लास्ट लोज हाईज है वो आपके जब तक स्वैप ना हो जाए मार्केट ट्रेंड शिफ्ट जो है नहीं करती है। ये देख लो आप लोग, जो लास्ट हमारा मैसिव लो बना था, यहाँ पर मार्केट ड्रॉप हुई, ये हमारा लो बना, फिर मार्केट पंप हुई, काफ़ी पंप हुई, बट दोबारा नीचे आके इस लो को लेकर गई, तब मार्केट जो है रिकवर हुई। वैसे अब आगे भी देख लो, आपको बार बार जो है ये चीज़ मुसलसल दिखेगी। ये देख लो ये हाई गया, ठीक है, इसके आगे भी देख लो, अभी जो हमारा ऑल टाइम हाई बना है लास्ट, उसको देख लो, ये हाई बना, मार्केट ने स्वैप किया, फिर मार्केट नीचे आई। तो वैसे मेरे भाई यहाँ पर भी जो लोज हैं वो अभी जो है ना स्वैप नहीं हुए हैं। जब तक ये स्वैप नहीं होते हैं, चांसेस कम है कि बिटकॉइन जो है यहीं से जाए और जाकर जो है ना अपने इस हाई को तोड़ दे। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ बिटकॉइन की रिकवरी चल रही है, वो अगर इवन थोड़ा ऊपर भी चली जाती है, अनफिल्ड सीएमई गैप को भी ले जाती है, तो उसके बाद जो है इस तरीके से दोबारा नीचे आए और अपने लोज को लेकर जाए। तो ये दोस्तों वो ओवरऑल सिनेरियो है जो मैक्रो के अंदर इस टाइम चल रहा है। इसके बाद चार्ट कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली के अंदर, वहां पर भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, और इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि मार्केट अगर रिकवरी कंटिन्यू करती है तो कहाँ तक कर सकती है। तो यहाँ पर डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। मार्केट जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है, ये लो बना लास्ट, और अब यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है भाई कि मार्केट रिकवर कर जाती है, और यहाँ पर जो हमारा एक अनफिल्ड सीएमई गैप पड़ा हुआ है आपका 83 लेके तकरीबन यहाँ पे 83,000 के जोन के अंदर, बिटकॉइन इसको भी जाकर रिकवर करता है, तब भी यहाँ पर जो है ये रिकवरी जो है एक रिलीफ रैली ही कहलाएगी, जब तक आपका ये एरिया ब्रेक ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों प्रीवियसली भी आप देख लो, यहाँ पर जो ड्रॉप आया था वो कैसे आया था, तो ये देखो
ये आपका बन रहा था एक आपका बेयर फ्लैग, ये आपके सामने है। और यहाँ पर भी क्या हुआ है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर ड्रॉप हुआ, फिर दोबारा ऊपर गया और अगली बार जो रिकवरी आई वो इवन पहले से भी ज़्यादा आई, और उसके बाद जो हाई बना 98 बना, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई और नीचे आ गई। तो यहाँ बेयर फ्लैग बना। अब यहाँ क्या हो रहा है ये भी देख लो आप कि बेयर फ्लैग जो है दोबारा ब्रेकआउट कर चुका है नहीं कर चुका, यानी कि इनवैलिड हो चुका है नहीं हो चुका। तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी। तो ये मेरे भाई आपका जो बेयर फ्लैग है उसकी ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएं तो यहाँ भी बन सकती है। ये आपके सामने है कि बेयर फ्लैग की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ मैंने मार्क कर दी, सही है। यहाँ नीचे भी मार्क में करता हूँ, तो यहाँ पर भी देख लो। अब काफ़ी लोग जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से लेके जा रहे हैं, वो भी चीज़ ठीक है, वो भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंड करते हैं हम लोग तो यहाँ पर देख लो, तो आपको दिखेगा कि एक टैप ये हो गया, एक टैप ये हो गया, तो एटलीस्ट 3 टैप चाहिए होते हैं ना। तो अगर दोबारा मार्केट यहाँ पर आती है, थर्ड टैप देती है, तो जाहिर है फिर आपका जो बेयर फ्लैग है वैलिड ही होगा। तो ये बेयर फ्लैग दोस्तों तब तक वैलिड है कि जब तक जो है बिटकॉइन जो है यहाँ से पंप करके जो है इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर ले। अगर क्लोजिंग होती है तो कम से कम बेयर फ्लैग हम कह सकते हैं कि भाई इनवैलिड हो जाएगा, बट अभी के लिए बहरहाल जो बेयर फ्लैग है वो अभी भी स्टिल चल रहा है और वैलिड है। तो यहाँ पर दोस्तों इन केस आप फर्ज करो कि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर मजीद पंप करती है, इस तरीके से ऊपर जाती है 78 तक जाती है मिसाल के तौर पे, और इस तरीके से ऊपर जाके जो है ना आपका ये जो CME गैप है यही फील्ड करती है। तो क्या मतलब होगा कि मार्केट जो है दोबारा बुलिश हो चुकी है? तब भी ऐसा नहीं होगा, होगा तभी ऐसा कि जब बिटकॉइन जो है जाए और ऊपर जाके ये हाई तोड़ दे, फिर हम कहेंगे भाई कि जो हमारे लॉस थे ना वो अनस्वेप्ट रह गए हैं। मार्केट तब भी आपको एंट्री का मौका देगी। याद रखो मार्केट जो है ना बार बार आवाजें देती है प्रॉपर बुल ट्रेंड में जाने से पहले, तो वो मौका तब भी मिल जाएगा आपको। बट अभी के लिए चीजें जो दिख रही हैं जाहिर है वो चार्ट यही बता रहे हैं हमें, अभी जो रिकवरी चल रही है ये फिलहाल के लिए जो कम से कम एक रिलीफ रैली है। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को देखें तो आपका ये रीटेस्ट तो बहरहाल वैसे भी वैलिड ही है, और इवन अगर मार्केट जो है ऊपर जो CME गैप है उसको भी फील्ड कर देती है, इनकेस कर देती है, तब भी जो है आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए जब तक मार्केट जो है प्रॉपरली जो है स्ट्रक्चर को दोबारा रिक्लेम ना कर ले। इसके बाद चलते दोस्तों पूरा टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पे चीज़ों को रैप अप करेंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब पूरा टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों यहाँ पर मैं सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। तो एक सपोर्ट हमारे पास ये हो गई, और अगर थोड़ा सा चीज़ों को एक्सपेंड कर लें तो ये हो गई, ठीक है। तो एक सपोर्ट हमारी ये हो गई, ये वो एरिया है जहाँ से हमें जो है बार बार बाउंस मिल रहा है। इसके अलावा ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं इस लेवल की, तो वो है आपका ये वाला एरिया, ठीक है। ये पूरे का पूरा जो है ना आपका देखो तो ये लेवल जो है ना आपका ये बिटकॉइन को जो है एक रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये पूरा लेवल है, और इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम बिटकॉइन जो है इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आसान जुबान में दोस्तों ये समझ लो कि देखो जब तक बिटकॉइन जो है ना वो इस लेवल के ऊपर है, ये लेवल कौन सा बनता है, ये लेवल बनता है आपका तकरीबन 71,800 से लेके 72,200 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, बिटकॉइन यहाँ पर जो है आपकी ऊपर की एरिया के अंदर है, और कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक पॉजिटिव रेंज के अंदर है, और तब तक जो है ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है अपना जो 76,000 का एरिया है ना उसको दोबारा भी जाके रिटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर जो है इक्वल हाइज भी बन चुके हैं, एक हाई ये बन गया, एक ये बन गया, और ये इक्वल हाइज बन चुके हैं। तो यहाँ पे इक्वल हाइज को देखा है हमने कि नॉर्मली जो है यहाँ पे फील्ड होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे इस तरीके से ऊपर नीचे होके एक बार जो है ऊपर अपने इन इक्वल हाइज को जो है इस तरीके से लेकर जाए। तो आसान जुबान में दोस्तों ये समझ लो यहाँ बस के भाई 72,000 से ऊपर जब तक मार्केट मौजूद है, बिटकॉइन मौजूद है, तो हम शॉर्ट टर्म की पॉजिटिव रैली मौजूद हैं, और तब तक ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो कि इस टाइम 73,400 का लो लगा चुका है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर इस तरीके से जो इक्वल हाइज बने हुए हैं, यानी कि 76,000 का हमारा जो मेजर इस टाइम सप्लाई जोन है, इसको एक दफ़ा जो है दोबारा जाके रिटेस्ट करे, और वही मौका होगा जहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट जो है एक प्रॉपर रिजेक्शन में यहीं से आएगी इस तरीके से, या फिर जो ऊपर हमारा CME गैप है उसको भी जाके फील्ड करेगी। अगर तो किसी मौके के ऊपर 76 के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग मिल जाए, क्लोजिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, विक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लोजिंग मिल जाए तो फिर आप समझ जाना कि बिटकॉइन जो है थोड़ा सा और यहाँ पे एफोरिया जो है क्रिएट करना चाह रहा है, और ये रिकवरी जो है यहाँ पे 78 और इवन 80 तक भी जा सकती है, जहाँ पर हमारा एक CME गैप पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे क्लोजिंग अगर ऊपर नहीं होती है और बिटकॉइन यहीं से एक हार्ड रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आता है, तो फिर चांसेस यही होंगे कि बिटकॉइन जो है
फिर यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जाए और नीचे जाके जो है CME गैप्स को फिल्ड करे, जो कि यहाँ पर अब नीचे की रेंज में अनफिल्ड पड़े में कहाँ कहाँ मौजूद है मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो ये आपके सामने है दोस्तों कि एक अनफिल्ड CME गैप जो है हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे 70,000 के अराउंड, ठीक है। ये अभी तक फिल्ड नहीं हुआ है, एक ये हो गया और एक है हमारा यहाँ पे ये वाला एरिया। ये दो CME गैप हैं जो अनफिल्ड पड़े हुए हैं। तो इनका रास्ता जो है तब खुलेगा कि जब बिटकॉइन जो है दोबारा अपनी ये सपोर्ट जो है लूज करेगा। जिस टाइम में सपोर्ट लूज हो समझ जाना कि बिटकॉइन के टारगेट जो है फिर नीचे की जाने भी होंगे। पर यहाँ फिर वही बात कि भाई जब तक बिटकॉइन 72 के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एक महफूज एरिया के अंदर है, एक पॉजिटिव एरिया के अंदर है। तो ये ओवरऑल दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस थे मार्केट के टॉप टू डाउन। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझे होंगे आप लोग, और आसान जुबान में मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है आज की वीडियो का कि भाई मैक्रोस के अंदर जो ट्रेंड है वो वही है जो पहले था, और फिलहाल के लिए कोई चेंजिंग उसमें नहीं आई है। और शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल बिटकॉइन जो है स्टिल एक पॉजिटिव मूव के अंदर अभी चल रहा है जब तक 72 से ऊपर मौजूद है। और जब तक 72 होल्ड है यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहे। जब वो लूज होगा तो मामले जो है बिगड़ना शुरू होंगे। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों ने, आपने ये करना है कि मुझे फीडबैक देना है कि आपको चीज़ें बताई हैं मैंने वो लॉजिकल लग रही हैं, सही लग रही हैं, या फिर आपके हिसाब से भाई कुछ और है, तो वो कमेंट में लिखो और मैं आपको इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कमेंट के अंदर ही जवाब दूँ। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटगेट एक्सचेंज का रेफरल लिंक मौजूद है, वहाँ पे अकाउंट बना लो, डिपॉजिट करो, यूज़र आईडी मेरे अमाउंट को सेंड करो तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आज भी वहाँ पे ट्रेड सिग्नल शेयर किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका TP भी हिट हुआ है। तो चाहते हो हमारे ट्रेड सिग्नल से फ़ायदा उठाना तो फौरी तौर ज्वाइन कर लो। इसके अलावा तमाम लोग जिन लोगों का अकाउंट पहले से बना हुआ है बिटगेट एक्सचेंज पे, तो उन लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन मौजूद है कि अगर तो आप लोगों ने किसी के रेफरल से अकाउंट नहीं बनाया था और इंडिपेंडेंटली बनाया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप लोगों ने किसी का रेफरल नहीं लिखा था, तो फिर जो है अपने अकाउंट को आप मुझसे लिंक कर सकते हो। उसके लिए तरीका ये है कि आप मेरे मॉड से कांटेक्ट करो टेलीग्राम पे जाके या फिर डिस्कॉर्ड पे जाके, तो वो आपको जो है एक ईमेल आईडी देगा बिटगेट कस्टमर सपोर्ट के एजेंट का। आप लोगों ने ईमेल जो करनी है ना वो उसी ईमेल आईडी से करनी है कि जिससे आप लोगों ने बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया था। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी में लिखना क्या है, तो अपना यूज़र आईडी लिखना है, इसके बाद मेरा रेफरल लिखना है और एजेंट को ये बोलना है कि हमें जो है आसिफ भाई के अंडर कर दें, तो वो इंशाल्लाह आपको मेरे रेफरल से लिंक कर देगा। तो उसके बाद हमारे प्रीमियम ग्रुप को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर पाओगे। इसके अलावा जिन लोगों ने किसी दूसरे के रेफरल से बनाया हुआ अकाउंट, तो ज़रा उनको तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने घर के किसी मेंबर के CNIC से बना सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि बिंगेक्स से बना लो। उसका भी रेफरल ID जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।